आज का शिक्षण कार्य शुरू किया जाए। यस सर। चलिए, कल हम लोग क्रिया के बारे में पढ़े थे। यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे काल। तो आप लोग ये बताइए, काल को एक्सप्लेन करें या फिर एक्सरसाइज कराएं, क्या करें, जैसे कहेंगे आप लोग। सर एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन करें इसको। सर एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, काल। काल का अर्थ होता है समय, अर्थात क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने वाले समय का, मतलब किस काल में वह समय, किस काल में वह कार्य हो रहा है, इसका हमें पता चले, वही क्या होता है, काल होता है। क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के होने के समय का बोध होता है, वह काल कहलाता है। काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्यत। कौन कौन से काल हैं? वर्तमान, भूत, भविष्य। वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान, भूत और भविष्यत काल। ठीक है। भूतकाल मतलब वह काल, वह समय जो व्यतीत हो चुका है, बीत चुका है, उसे क्या कहते हैं? काल। भूतकाल। भूतकाल। और जो समय अभी चल रहा है, वह क्या होता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल। वर्तमान काल। और जो समय आने वाला होता है, उसे क्या कहते हैं? भविष्य काल। भविष्यत, भविष्यत काल। ठीक है। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है भूतकाल के भेद। तो भूतकाल के भेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग अपने अपने बुक में देखेंगे ध्यान से। भूतकाल के भेद। तो भूतकाल के भेदों की संख्या कुल 6 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 6 बताई गई है। पहला है, बुक में आप लोग देखते रहेंगे, पहला है सामान्य भूतकाल। मतलब जिस क्रिया से बीते हुए काल के सामान्य रूप का बोध होता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मतलब जिसमें कार्य पूरी तरह से बीत चुका होता है, वह होता है सामान्य भूतकाल। जैसे नीरजा चली गई, मतलब नीरजा जा चुकी है। और मोहन ने सोचा, चपरासी ने सांप को मारा, सिपाही ने गोली चलाई। मतलब सामान्य भूतकाल में क्रिया पूरी तरह से संपन्न हो चुकी होती है, और ऐसे क्रिया के काल को भूतकाल कहते हैं। दूसरा है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल मतलब क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी समाप्त होने का बोध हो। मतलब ऐसा लगता है कि जो क्रिया है अभी थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुई है, उसे क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे वह अभी गया है, मतलब गए हुए बहुत देर नहीं हुई है, वह चला गया है, लेकिन कब गया है? थोड़ी देर पहले गया है। तो पहले। मतलब इस काल में क्रिया के कुछ समय पहले ही संपन्न होने का बोध होता है, यह होता है आसन्न भूतकाल। तीसरा होता है पूर्ण भूतकाल। इस काल में क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी होती है। ठीक है। जैसे श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे, तो ये बहुत पहले की बात है ना। तो पूर्ण भूतकाल में क्या होता है? इसमें क्रिया बहुत पहले ही संपन्न हो चुकी होती है। चौथा है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल मतलब वह कार्य आपकी जानकारी में भी समाप्त नहीं हुआ है। मतलब जैसे मैं घर से आया तो दरवाजे पर मेहमान बैठे थे, तो जब मैं वहां से चला तो वहां मेहमान बैठे थे, लेकिन अब बैठे नहीं होंगे, अभी तक नहीं होंगे या होंगे भी। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जिस परिस्थिति में आपने उस क्रिया को छोड़ी थी, क्रिया वहां पे जारी थी, लेकिन अगले कुछ समय बाद वो क्रिया क्या हो गई होगी? संपन्न हुई होगी। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? किसी कुछ पूछना है इसमें?
किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो सर। सुन लीजिए, अपूर्ण भूतकाल, भूतकाल की जिस क्रिया से यह बोध हो कि कार्य भूतकाल में आरंभ हो चुका था पर कब समाप्त हुआ इसका बोध न हो, वह होता है अपूर्ण भूतकाल। जैसे गुरुजी तबला बजा रहे थे, मोहिनी नृत्य कर रही थी, मतलब जब आपने देखा तो वह कार्य अभी चल रहा था, अब वह समाप्त हो गया होगा, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल। अब अपूर्ण भूतकाल। अगला है संदिग्ध भूतकाल, मतलब ऐसी क्रिया जिसका पूरा होना संदिग्ध में हो, मतलब वह क्रिया पूरी हुई कि नहीं पूरी हुई उसके बारे में आप कंफर्म नहीं है, ऐसे काल को संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने अपना पाठ याद कर लिया होगा, अब देखिए इसमें गा लगा है, होगा, तो गागेगी तो भविष्य काल में आता है, लेकिन यह कार्य संपन्न हो चुका है, समय बीत चुका है, इसलिए इस संदर्भ में गागेगी का प्रयोग किया गया है। तो यह संदिग्ध भूतकाल है, मतलब आप उस कार्य की पूर्णता को लेकर कंफर्म नहीं है, अस्पष्ट नहीं है, ऐसे क्रिया के काल को संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। और अगला है हेतु हेतुमत भूतकाल, मतलब भूतकाल की जो क्रिया किसी शर्त पर निर्भर हो, जैसे कुमार पढ़ता तो अवश्य पास हो जाता, मतलब वह क्रिया जो किसी शर्त पर निर्भर हो वह भूतकाल का भाग हेतु हेतुमत कहलाता है। जैसे वह पढ़ता तो पास हो जाता, वह चलता तो पहुंच जाता, वह दौड़ता तो बस पकड़ लेता। तो इन तरह के शर्तों पर जो आधारित काल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। अब इसमें किसी कुछ पूछना है भूतकाल के भेदों में से? किसी कुछ पूछना है इसमें से? नो सर। चलिए, नो सर। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान काल के बारे में। तो वर्तमान काल जो कार्य अभी चल रहा है या जिसमें क्रिया जारी है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भी तीन भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। चलिए, वर्तमान काल के भेद। तो वर्तमान काल के भेदों की संख्या भी तीन बताई गई है। सामान्य वर्तमान क्या होता है तो सुन लीजिए, जिस क्रिया से वर्तमान काल में क्रिया का होना या करना पाया जाए, मतलब जिससे हमको यह प्रतीत हो, महसूस हो कि क्रिया अभी चल रही है, वह सामान्य वर्तमान काल होता है। मतलब जिसमें क्रिया का होना पाया जाता है, क्रिया का जारी रहना पाया जाता है, वह सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे वह खाना खाता है, वे हंसते हैं, रमेश दौड़ता है, इसमें यह लग रहा है कि क्रिया अभी चल रही है, क्रिया का होना पाया जा रहा है, इसलिए यह सामान्य वर्तमान काल है। दूसरा होता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल मतलब क्रिया इसमें पूरी नहीं हो रही है, अभी क्रिया का पूरा होना जारी है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है और अभी जारी है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रेल जा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने अथवा करने में संदेह का बोध हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे मेरा मित्र आता होगा, मतलब वह चल रहा है लेकिन पहुंचा नहीं है, मतलब उसमें क्रिया होती है लेकिन क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है, इसलिए वह क्या होता है? वह संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे प्रधानाचार्य जी भाषण देते होंगे, मेरा मित्र आता होगा, मैं खाना खा रहा हूँगा, ठीक है, ऐसा संदिग्ध में होता है। और इसके बाद होता है तीसरा काल
भविष्यत काल। तो भविष्यत काल के भी दो रूप होते हैं। पहला होता है सामान्य भविष्यत। सामान्य भविष्यत में क्या होता है सुन लीजिए। भविष्यत काल की जिस क्रिया के द्वारा यह बोध हो कि क्रिया भविष्य में होगी, मतलब इसमें आपको यह प्रतीत होगा कि क्रिया जो है आने वाले समय में ही होगी, वह होता है भविष्यत काल, सॉरी सामान्य भविष्यत काल। और दूसरा है संभाव्य, मतलब संभाव्य मतलब जिसको भविष्य में संभावना। होने की संभावना है, कंफर्मेशन नहीं है कि वो क्रिया होगी कि नहीं होगी, सिर्फ हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा या संभवतः वह कल आएगा। तो ऐसे वाक्य संभाव्य भविष्यत काल के होते हैं। ठीक है, तो ये रहा यस आपका काल। अब किसी को इसमें कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। चलिए एक्सरसाइज किया जाए, इसका नो एक्सरसाइज सर। किया जाए, यस एक्सरसाइज किया सर। जाए इसका। यस सर। चलिए पेज नंबर 145 खोल लीजिए आप लोग। बुक लाए हो? चलिए शुरू करें। सर चलिए पहले से लेकर छठवां तक इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बुक में मिल जाएंगे, आप यहीं से नोट कर लीजिएगा। सातवां देखिए, यस सर। सातवां एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इनको इसको लिखना है। तो पहला बताएंगे आप लोग, कृष्ण ने गीता का उपदेश देता है। क्या होगा शुद्ध रूप इसका? कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं। क्या होगा कृष्ण बताइए। गीता का श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं। लिखिए, कृष्ण गीता का उपदेश, श्री कृष्ण, कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है। लिखिए, श्री कृष्ण ने गीता उपदेश सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए। श्री कृष्ण ने गीता उपदेश दिया। ये कार्य संपन्न हो चुका है ना, बीत चुका है ना गीता का उपदेश देना, कि दे रहे हैं अभी भी? सर खत्म हो गया है। हाँ। दूसरा लिखिए, राम ने सामान खरीद रहा है। इसका क्या होगा? राम सामान खरीद रहा। राम सामान खरीद रहा है। खरीदता है। खरीद रहा है, वाक्य अशुद्ध थोड़े है। राम सामान खरीद रहा है। चलिए अगला है, रमा आती ही होगी है। इसका क्या होगा? रमा रमा आ रही होगी। आती ही होगी। रमा आती ही होगी। देखिए, रमा आती ही होगी। ठीक है। अब चौथा देखिए, इसमें संध्या तक वर्षा होने का होगी। क्या होगा इसका? वर्षा होने की। संध्या तक वर्षा होगी। संध्या तक वर्षा होगी। हाँ, संध्या तक वर्षा होगी। ये हो गया सबका कंप्लीट। सब लोग इसको पूरा कर लिए? यस सर। चलिए अब आठवां देखिए, आठवां देखिए। अब इसमें आप लोग बताएंगे और ट्रिक करना है इसको। ठीक है। वह मैदान में दौड़ रहा है। कौन सा काल है यह? वर्तमान। तो वर्तमान काल। हम परसों यहाँ से चले जाएंगे। भविष्य का। भविष्य। वह बोला कुछ नहीं। भूत। कहाँ भूत देख लीजिए।
सर भूतकाल। हाँ तो भूतकाल कहो, भूत भूत क्या कर रही हो। चलो आगे देखो। सुरम्या ने अवश्य गीत गाया होगा। कौन सा? भविष्य। संदिग्ध भूत भूतकाल। सर वर्तमान का। भूतकाल। सर भूतकाल भूतकाल होगा। चलिए। संदिग्ध भूत विनोद शांति से काम लेता तो लड़ाई न होती। भूतकाल। मैंने मेहनत की है। वर्तमान काल। वर्तमान का। वर्तमान कैसे वर्तमान होगा? मेहनत करना जारी है कि मेहनत कर चुका है, बताइए तो। जारी है। जारी है। मैं मेहनत कर सर रहा कर हूँ। चुका है। हाँ कौन सर सा काल कर होगा? चुका है। हाँ कौन सा काल हो जाएगा यह? सर भूतकाल। भूतकाल होगा। भूतकाल। चलिए। शायद मैं आ जाऊं। भविष्यकाल। सर भविष्य। भविष्यकाल। बहुत बढ़िया। मोहन खेल रहा था। भूतकाल। सर इसमें भूतकाल। अपूर्ण। अपूर्ण। अपूर्ण भूत होगा इसमें, अपूर्ण भूत। चलिए। वह पढ़कर गया है। पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। चलिए। वह आता होगा। संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान। चलिए ये हो गया। नौवा नौवा आपको स्वयं करना है, कर लेंगे आप लोग इसको। यस सर। और 10वां भी Yes, आपको sir. करना है। यस सर। ठीक। ये चैप्टर हो गया पूरा। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। यस सर। अब वाच्य पढ़ाएं। यस सर। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे वाच्य। बसंत में कितना चैप्टर बचा हुआ है? बसंत में कितना चैप्टर बचा हुआ है अभी, कोई बताएगा? बसंत में कितना बचा हुआ चैप्टर? बोलो भाई। नहीं पता, पढ़ते लिखे तो हो नहीं। वाच्य। ये पाठ 22 है। वाच्य। वाच्य क्या होता है? वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसका लक्ष्य बिंदु कर्ता है, कर्म है या क्रिया भाव, उसे वाच्य कहते हैं। मतलब ऐसा वाक्य जिसमें पता चले कि वाक्य का मूल बिंदु कौन है, कर्ता है, कर्म है या क्रिया भाव है, वही क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। मतलब जिस पर संकेत किया जाए, कर्ता को संकेत किया जाए या कर्म को संकेत किया जाए या क्रिया भाव को संकेत किया जाए, वही वाच्य कहलाता है। अब देखिए वाच्य से तात्पर्य क्या होता है, सुनिए। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया का विधान कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसके लिए किया गया है, उसे वाच्य कहते हैं। मतलब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है कि भाव पर पड़ रहा है, इसको जो निर्धारित करता है वही वाच्य कहलाता है। ठीक है। वाच्य के दो भेद होते हैं, एक होता है कर्तवाच्य और दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। सॉरी, वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे, लिख रहा हूं यहां पर।
वाच्य के भेद। वाच्य के कितने भेद बताए गए हैं, बताइए। 3। कौन कौन? कर्त, भाव, कर्म। कर्त, कर्म और भाव। ठीक है, अच्छा तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कर्तवाच्य। कर्त, कर्त मतलब कर्ता, मतलब जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता को बताया गया हो वह क्या होता है, कर्तवाच्य। सुन लीजिए, जिस वाक्य में क्रिया का केंद्र बिंदु कर्ता होता है, मतलब उसमें सर्वे सर्वा सब कुछ कर्ता ही होता है, उसे कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे नरेंद्र मोहन पत्र लिख रहा है और उषा पत्र पढ़ रही है, मतलब इसमें कर्ता किसी कार्य को संपन्न करता है, इसलिए ऐसे वाक्यों को कर्तवाच्य कहा जाता है। जिसमें कर्ता ही प्रधान हो वह कर्तवाच्य कहलाता है। इसमें किसी कुछ पूछना है? नो सर। चलिए, दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, अब इसमें पहले वाले में कर्ता की प्रधानता थी और इसमें क्या होगा, इसमें कर्म की प्रधानता होगी। तो इसकी परिभाषा क्या है, सुन लीजिए। जिस वाक्य में क्रिया का केंद्र बिंदु कर्म हो, मतलब इसमें कर्ता नहीं है केंद्र बिंदु, इसमें कर्ता सॉरी इसमें केंद्र बिंदु कर्ता नहीं होगा, इसमें केंद्र बिंदु क्या होगा, कर्म होगा। जैसे किताब मुझसे पढ़ी नहीं जाएगी, लिख रहा हूं देखिए, किताब मुझसे पढ़ी नहीं जाएगी। अगर मैं इसी वाक्य को लिखूं कि मैं किताब नहीं पढ़ सकता, तो उसमें कौन आ जाएगा, मैं आ जाएगा। तो मैं क्या है, कर्ता है कि कर्म है, जरा बताइए तो आप लोग। कर्ता। कर्ता सर करता। कर्ता। और मैं का कर्म क्या होता है, मुझसे। याद रखिए, मैं का कर्म क्या मुझसे। होता है, मुझसे। मुझसे। तो किताब मुझसे पढ़ी नहीं जाएगी, तो इसमें किस पे प्रधानता दिया गया है, इस पे कर्म पे। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, ये कर्मवाच्य। कौन सा वाक्य हो कर्मवाच्य। जाएगा, कर्मवाच्य। इसी प्रकार एक और है, सुन लीजिए। सामान दुकानदारों द्वारा बेचा जाएगा। सामान मेरे द्वारा नहीं, दुकानदारों द्वारा। दुकानदार होता तो करता होता, दुकानदारों द्वारा बेचा जाएगा। तो ऐसे वाक्य जहां पे वो आए वहां पे क्या होगा, कर्म वाक्य होगा। और कर्म वाक्य में से द्वारा के द्वारा हमेशा लगा रहता है, ठीक है। जैसे आप लोग एक्टिव पैसिव यस पढ़ते सर। हैं ना, एक्टिव पैसिव, बाई बाई का प्रयोग उसमें यस होता सर। है, उसी प्रकार इसमें के द्वारा का प्रयोग हमेशा होता रहता है। और तीसरा है भाववाच्य। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य। अब देखिए, पहले में कर्ता का प्रधानता, दूसरे में कर्म की प्रधानता और तीसरे में भाव की प्रधानता। जैसे क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया के व्यापार का प्रधान विषय कर्ता या कर्म न होकर क्रिया भाव है, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे उससे लिखा नहीं जाता, उससे लिखा नहीं जाता। अब देखिए, उससे लिखा नहीं जाता मतलब कोई परेशानी होगी उसको, कोई परेशानी होगी तभी तो नहीं लिख पा रही है। तो वो क्या है, उसका भाव है। जो न लिख पाने में उसकी असमर्थता है वो उसका भाव है। तो लिखा नहीं जाता,
लिखा नहीं जाता। ये क्या है? भाव है। और यहाँ पर भाव की प्रधानता बताई गई है, इसलिए वाच्य का कौन सा रूप हो जाएगा यहाँ पर? वाच्य। जी, भाववाच्य। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना। कैसे बदलेंगे हम लोग? इसको मिटाएं। देखिए, कर्तवाच्य कर्तवाच्य से कर्तवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे? सुन लीजिए, इसमें द्वारा लगा देंगे। जैसे बता रहा हूं मैं एक उदाहरण। रमेश पत्र लिखता है। अब ये बताइए, पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है इसमें? रमेश के द्वारा। रमेश के द्वारा। तो यह वाक्य कौन सा वाक्य है? कर्तवाच्य है, कर्म वाक्य? बताइए तो। कर्त, क्योंकि कर्ता की प्रधानता है। तो अब Yes. इसमें क्या होगा? रमेश से पत्र लिखा रमेश से पत्र लिखा जाता है या रमेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है? क्या हो जाएगा? रमेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। लिखा जाता है। ठीक है। और लिखेंगे रमेश से पत्र लिखा जाता है, तो ये भी गलत नहीं होगा। उसी प्रकार हमारे खिलाड़ी कबड्डी खेलेंगे, इसका क्या होगा? हमारे खिलाड़ियों द्वारा कबड्डी खेली जाएगी। हमारे खिलाड़ियों द्वारा कबड्डी खेली जाएगी। तो इसमें से द्वारा के द्वारा का प्रयोग करके वाक्य को परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है। Yes, sir. और कुछ पूछना है इसमें? No, sir. अब हम लोग भाववाच्य में बदलेंगे। कर्तवाच्य से भाववाच्य। कर्तवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदला जाता है, देखिए। अब इसमें देखिए, जैसे कि लिख रहा हूं रमेश नहीं पढ़ता। रमेश नहीं पढ़ता या नहीं पढ़ता है। ठीक है। तो इस वाक्य को पढ़ने पर कौन सा वाच्य दिखाई दे रहा है आपको? कौन सा वाच्य हो जा रहा है? रमेश नहीं पढ़ता, कर्तवाच्य। तो इसको भाववाच्य में बदलेंगे तो क्या होगा? रमेश से पढ़ा नहीं जाता। इसमें से का भी प्रयोग इसमें भी होता है, से या के द्वारा। इसके में से या के द्वारा प्रयोग होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? रमेश के द्वारा पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. अब एक्सरसाइज कराएं इसका। Yes, sir. चलिए, पहला है जो परिवर्तित करने वाला है, इसको आप लोग परिवर्तित कर लीजिएगा अपने कॉपी में। दूसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों द्वारा कीजिए। चलिए करिए इसको। जब क्रिया के व्यापार का प्रधान विषय कर्ता हो तो उसे क्या कहते हैं? भाववाच्य। कर्तवाच्य। कर्तवाच्य कहते हैं। लिखिए, पहले में क्या भरेंगे आप लोग?
अर्थवाच्य। कर्तवाच्य। दूसरा, क्रिया में अकर्मक और सकर्मक दोनों में से कोई भी हो सकती है। किस क्रिया में? बोलिए। स्वभाववाचक। भाववाचक में। कर्मवाच्य। कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य क्रिया में। चलिए तीसरा क्या होगा इसमें? इसमें भाववाच्य होगा। ठीक है, हो गया। यस सर। चलिए अब तीसरा है, ट्रिक करना है इसको सही पर। बच्चे अच्छी तरह कबड्डी नहीं खेल पाए। बच्चे से अच्छी तरह कबड्डी नहीं खेली गई। बच्चों से अच्छी तरह कबड्डी नहीं खेली गई, या बच्चों से अच्छी तरह कबड्डी नहीं खेल सका गया। क्या होगा इसमें? बच्चों से अच्छी तरह बच्चों से अच्छी तरह कबड्डी नहीं खेला गया। खेली गई। कबड्डी क्या है? स्त्रीलिंग है। ब वाला सही होगा। ब। ब कर लीजिए। मैंने पुस्तक खरीदी। क्या होगा इसमें? स कर लीजिए। स। मुझसे पुस्तक खरीदी गई। उसके द्वारा खिलौने बेचे गए। उसने खिलौने बेचे। गौ, इसमें भी स सही होगा। उर्मिला नहीं चल पाती। उर्मिला से चला नहीं जाता। उर्मिला, हाँ, उर्मिला से नहीं चला जाता। इसमें भी 100 होगा। लड़के घर जाएंगे। लड़कों द्वारा घर जाया जाएगा। के द्वारा होगा। लड़कों के द्वारा घर जाया जाएगा। 102 होगा इसमें। नीरजा ने फिल्म देखी। नीरजा द्वारा फिल्म देखी गई। इसमें ब होगा। पक्षियों से ठीक से उड़ा नहीं जाता। क्या होगा इसमें? पक्षी ठीक से उड़ नहीं पाते। इसमें ब होगा। तुम लिख नहीं सकते, भाववाचक बदलना है, तो क्या होगा इसमें? तुमसे लिखा नहीं। तुम द्वारा लिखा नहीं, या तुमसे लिखा नहीं जाता। ब होगा। ब। तुमसे लिखा नहीं जाता। झोंका। राम ने सोचा, राम से सोचा नहीं जाता। क्या होगा इसका? राम सोच नहीं पाता। राम से सोचा नहीं गया। राम सोच नहीं पाता। ना, राम सोच नहीं पाता। राम सोचता नहीं, ये होगा ना। क्या होगा बताइए? नीरज दौड़ता नहीं। राम द्वारा, सॉरी, राम सोच नहीं पाता। ब होगा इसमें। नीरज से दौड़ा नहीं जाता। इसमें क्या होगा? नीरज दौड़ता नहीं। नीरज से, नीरज दौड़ नहीं नीरज सकता। दौड़ नहीं पाता। नीरज दौड़ नहीं सकता। यस सर। 100। सर नीरज दौड़ नहीं सकता। हाँ, ये कंप्लीट हो गया आपका 2 चैप्टर। अब आप लोग इसको यस सर। कंप्लीट करेंगे, तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए। यस सर। चलिए। यस सर।